हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, सो वी नो दैट Grignard reagent has general formula RMgX. This Grignard reagent has a formula RMgX, where X is halogen like chlorine, bromine, iodine, and R is an alkyl or aryl group. Example, we can take CH3MgBr, that is methyl magnesium bromide, PHMgBr, that is phenyl magnesium bromide, etc. So it is found that carbon magnesium bond in Grignard reagent possess 35% ionic character, and hence it has a tendency of forming carbanion by heterolysis of carbon magnesium polar bond. अब इसमें जो कार्बन और मैग्नीशियम में जो बॉन्ड होता है उसका आयनिक कैरेक्टर कितने परसेंटेज होता है? 35% आयनिक कैरेक्टर। उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नो डाउट। कार्बन मैग्नीशियम हैज वन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम, बट इट हैज 35% आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन एंड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन मैग्नीशियम। एंड वी नो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? It is the tendency of an element to attract electron pair or to withdraw electron pair towards itself. अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन और मैग्नीशियम में, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज़्यादा कार्बन की तरफ पुल हो जाती है। सो दिस कार्बन पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए ये जो बॉन्ड है कार्बन और मैग्नीशियम का वो पोलर बॉन्ड हो जाता है। ओके, एंड इफ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स एज अटैकिंग रिएजेंट, कार्बेनियन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अटैकिंग रिएजेंट प्ले करता है रिएक्शन में, तो उसका कार्बेनियन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बेनियन अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। तो ये कैसे होता है हम रिएक्शन से अंडरस्टैंड करके लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। इसका अगर डिसोसिएशन हो गया तो R पे टोटल नेगेटिव चार्ज आता है और MgX पे पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने देखा कि RMgX में R यानी अल्काइल ग्रुप, इसमें कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन और मैग्नीशियम में या R और मैग्नीशियम में, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स R ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड, ये ज़्यादा इसकी तरफ खिंच जाता है, इसलिए R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर इनकी स्प्लिटिंग हो गई फिर R पे टोटली नेगेटिव चार्ज आता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स R, देन R विल कैरी माइनस चार्ज, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर R की तरफ पुल हो गई तो R पे चार्ज आता है माइनस और MgX पर प्लस। ओके, नाउ इन दिस केस दिस स्पीसीज इज कॉल्ड कार्बेनियन। क्यों इसको हम कार्बेनियन कहते हैं? क्योंकि द स्पीसीज इन विच कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कार्बेनियन। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अल्काइल यानी यहाँ पे हम मिथाइल भी ले सकते हैं CH3, तो CH3 पे नेगेटिव यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। सो द स्पीसीज इन विच कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बेनियन। तो ये कार्बेनियन यहाँ पे हमने लिखा है R माइनस, इट अटैक्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है कार्बेनियन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इट विल अटैक ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब इसमें भी इस स्ट्रक्चर में देखो, टोटल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ खींच रहा है।
इसलिए ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, R पर डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम पर डेल्टा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि R मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से। यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, इट अटैक्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स देन ऑक्सीजन, और ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ जाती है, इसलिए ऑक्सीजन पे टोटल नेगेटिव चार्ज आता है। और ये जो एरो दिख रहा है हमें, R और कार्बन में एक नया बॉन्ड तैयार हो जाता है, R-C। ओके, और ये डबल बॉन्ड, it is converted into single bond and one electron pair is shifted towards oxygen. So oxygen carries negative charge. Now this species generated is called alkoxide. Again देखिए, ये जो R माइनस है वो जनरेट हो गया splitting से RMgX के. It attacks on electrophilic center, that is positively charged center. This nucleophile attacks on electrophilic center. This electron pair is get shifted towards oxygen. Hence oxygen takes now negative charge, and double bond get converted into single bond, and new bond is created between carbon and R, that is R-C. Now this species generated is called alkoxide ion. तो ऐसे ये जो रिएक्शंस है RMgX की कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया इस कार्बन पे। ओके, सो दिस न्यूक्लियोफाइल इज एडेड टू द कार्बन, so this reaction is called nucleophilic addition. ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हमें देखनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये जो चैप्टर है आपको उसमें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिएक्शंस भी देने वाले हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट द रिएक्शन ऑफ दिस कार्बेनियन एंड इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसीज। ये जो कार्बेनियन है न्यूक्लियोफिलिक, इट एड्स टू द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, and when it adds to the electrophilic center of carbonyl compound, it forms alkoxide ion. ओके, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो देखी ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ओके, हम देखते हैं अब रिएक्टिविटी। ओके, तो हम देखने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझो हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 टाइप्स, अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, देन अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड की, उसके बाद रिएक्टिव होता है अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसके बाद अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी सबसे कम रिएक्टिविटी है अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड की, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड की। अब जनरली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये वही ऑर्डर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन टर्म्स ऑफ दिस हैलोजन्स। ओके, so this reactivity we must remember। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी नीट में पूछ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgI ग्रेटर देन RMgBr ग्रेटर देन RMgCl। ओके, ये हो गए इन टर्म्स ऑफ हैलोजन। लेकिन समझो हमारे पास है अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कौन कौन से अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है? टर्शरी, यहाँ पे R ग्रुप जो है वो टर्शरी है, समझो टर्शरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, टर्शरी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये सेकेंडरी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। फिर प्राइमरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्राइमरी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फिर अल्किनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शरी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, which is more reactive than primary alkyl magnesium bromide, which is more reactive than methyl magnesium bromide, which is more reactive than alkenyl magnesium bromide, और ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है देन C ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज अल्काइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। ओके, तो हमने ये दो रिएक्टिविटीज देखी हमने विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजेंस और विथ रिस्पेक्ट टू R ग्रुप। समझो R ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है, तो उसमें समझो एक ही है अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में हमारे पास है अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से, तो उनकी भी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखी। उसके बाद ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये जिस पे अटैक करता है उन रिएक्टेंट की हम रिएक्टिविटी देखते हैं। समझो हमारे पास है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स, अल्किल हैलाइड, ईस्टर्स, कीटोन, अल्डिहाइड और एसिडिक हाइड्रोजन।
इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन है, वो ज़्यादा रिएक्ट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. सो एसिडिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव with Grignard reagent than aldehydic, this carbonyl carbon, which is more reactive than ketone, which is more reactive than ester, which is more reactive than alkyl halide. So out of these reactants, which is more reactive towards Grignard reagent के साथ ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? एसिडिक हाइड्रोजन. उसके बाद है aldehydic compounds, उसके बाद ketonic compounds, then ester, then alkyl halide. So out of these, which has less reactivity with Grignard reagent? Alkyl halides. And which has the highest reactivity with Grignard reagent? Acidic hydrogen. So this trend is also very, very important. You should remember this trend of reactants. Okay, reactivity of these reactants towards Grignard reagent. You also should remember this reactivity of different alkyl groups. Okay, in the Grignard reagent. Different alkyl groups reactivity of Grignard reagent changes, and with respect to halogen also you must remember the order of reactivity of Grignard reagent. तो reactivity देखने के बाद हम देखने जा रहे हैं preparation of other organometallic reagents from Grignard reagents. तो हम Grignard reagents का यूज करके other organometallic reagents भी हम उनसे Grignard reagents से प्रिपेयर कर सकते हैं. कैसे? Let us see by the reactions. Now when these Grignard reagents are treated with cadmium chloride, we will get dialkyl cadmium. This dialkyl cadmium is nothing but the organometallic reagent. तो हमें organometallic compounds की definition पता है. Organometallic reagents are the reagents in which metal is directly attached to the carbon. Okay, so this carbon is attached to the metal cadmium here. So it is an organometallic reagent. So organometallic reagent can be prepared from Grignard reagent. तो Grignard reagent का यूज करके हम क्या तैयार कर सकते हैं? Organometallic reagents. So these organometallic reagents can be produced by the use of Grignard reagents. So when this Grignard reagent, alkyl magnesium halide, are treated with cadmium chloride, we get R2CD, that is dialkyl cadmium, plus 2MgXCl. ये बैलेंस हो गई रिएक्शन. ओके, when this alkyl magnesium halide is treated with mercury chloride, we'll get R2Hg, that is dialkyl mercury, plus 2MgXCl, 2Mg, 2X and 2Cl. This reaction is also balanced. And when this alkyl magnesium halide, that is Grignard reagents, are treated with PbCl4, we get R4Pb, that is tetraalkyl lead, and plus 4MgXCl, 4MgXCl. So this reaction is also balanced. So in this way we can prepare different organometallic reagents by the use of Grignard reagent, or we can prepare organometallic reagents from Grignard reagents. So this is what the application of Grignard reagent. So Grignard reagent का एक application है कि हम Grignard reagent का use करके organometallic reagents भी prepare कर सकते हैं. ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों structure of Grignard reagent, reactivity of Grignard reagent as a nucleophile, then different reactivities of order of reactivities of Grignard reagents in terms of halogen, in terms of alkyl group, and order of reactivity of different reactants towards alkyl magnesium halide, that is Grignard reagent. And also we have seen that we can prepare organometallic reagents from Grignard reagents.